साथियों, YouTube पर जब भी आप एजुकेशनल वीडियो देखें तो अपने विवेक का ज़रूर इस्तेमाल करें। कहीं आप बहुत सारे समय दे रहे हैं और वहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या फिर किसी चैनल पर आप ये देख रहे हैं कि थोड़े से समय में ही उस समय के अंदर जितनी पर्याप्त सामग्री आपको मिलनी चाहिए वो मिल रही है, तो थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें, समय को ज़ाया न करें। 5 मिनट के अंदर आपके 8-10 सवाल हो रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा जाएं, क्योंकि किताबों से आपने सारी चीज़ें पढ़ ही ली होगी। कहीं 10 सवाल करवाए हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा लिया जा रहा है, कमेंट पढ़ रहे हैं लोग, वो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए आप। प्रारंभ करते हैं हिंदी शिक्षण वीडियो के सवालों की। ये अपने पार्ट नंबर 14 है। अपने वीडियो छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन उपयोगी होते हैं, सटीक होते हैं। आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें आप। पहला सवाल अपना, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है, और मैं प्रयास करूंगा आपसे कि हर सवाल के साथ में उससे जुड़ी हुई जो शिक्षण विधि का पार्ट है वो भी पूरा होता चले। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP का, लिंग्वाफोन का, ग्रामोफोन का, या फिर डिक्टाफोन का। बताइए, भाषा शिक्षण में उच्चारण की शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा लिंग्वाफोन का। किसका किया जाता है? लिंग्वाफोन का किया जाता है। देखिए, विश्लेषण में देखिए कि भाषा शिक्षण है क्या। तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है प्रमुख रूप से, भाषा को पढ़ाना शिक्षण के लिए उद्देश्य इसका होता है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना होता है। भाषा के प्रति आपकी समझ और अभिव्यक्ति किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं आप, उसका विकास करना होता है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा आत्म परिवेश जरूरी है जिसमें हर बच्चा अपनी सोच और भावनाओं को बगैर डर और संकोच के व्यक्त जो कर सके। अगला सवाल देखिए, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। ग्रामोफोन, टेलीविज़न, रेडियो, लिंग्वाफोन। कौन सा वो साधन है जो श्रव्य भी है और दृश्य भी है? आसान सवाल है। क्या उत्तर हो जाएगा? टेलीविज़न हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री होती क्या है। आसान है, वह सामग्री या साधन है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं और कानों से उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। दोनों चीज़ होनी चाहिए। केवल कानों से सुनने वाली होगी, जैसे रेडियो होगी तो केवल श्रव्य होगी, और देख भी सकते हैं और साथ में आवाज़ भी सुन सकते हो, श्रव्य दृश्य होगी। जैसे टेलीविज़न हो गया, इसमें कंप्यूटर हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, वीडियो डिस्क हो गई, ये आदि है जो श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। पाठ योजना तैयार करने के लिए शिक्षक क्या करता है? पुस्तकों का संचय, पाठ्य सामग्री का संचय, पाठ्य सामग्री का अध्ययन, या पाठ्य सामग्री की खोज। आवश्यक क्या है सबसे? तो पाठ योजना बनाते समय शिक्षक क्या करता है? पहले पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। यहाँ पर हो जाएगा अपना 3 नंबर विकल्प सही। देखिए, पाठ योजना क्या है? तो पाठ योजना से तात्पर्य यहाँ पर यह है उन सभी बातों को क्रमबद्ध तथा विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक कक्षा में एक निश्चित समय पूरा कर लेना। पाठ योजना क्या होती है कि मुझे पाठ के अंदर क्या क्या बिंदु सम्मिलित करने हैं, क्या क्या चीज़ें आज बतानी है। एक निश्चित समय के अंदर जो पाठ पढ़ाने के लिए योजना बनाई जाती है, जो बिंदु तय किए जाते हैं, वही क्या है? पाठ योजना है। अगला अपना सवाल है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। जो शिक्षण संस्था हैं उनमें नहीं जा सकते हो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, तो उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी विधि है? दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन, प्रोजेक्ट जैसे उपकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो विधि है वो है दूरस्थ शिक्षा विधि, दूरस्थ विधि। इसमें क्या होता है देखिए, समझिए इस चीज़ को, कब क्या इसकी शुरुआत हुई। साधारण शब्दों में हम बात करें तो दूर की शिक्षा है, ठीक है, जिसके
माध्यम से देश के किसी भी भाग में शिक्षा प्राप्ति के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। साधारण शब्दों में दूरस्थ शिक्षा क्या है कि जो विभिन्न जगहों पर रहते हैं या दूर जो छात्र रहते हैं, जो शिक्षा प्राप्ति करने के इच्छुक है, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्या है, अवसर है। इस प्रकार की शिक्षा में खुले अधिगम को महत्व प्रदान करते हुए संप्रेषण साधनों का प्रयोग है जो किया जाता है। भारत में बात करें तो भारत देश में दूरस्थ जो शिक्षा है, एक शब्द, एक नवीनतम शब्द है और औपचारिक रूप से भारत में जो दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ है सन 1962 से माना जाता है। पूछ लिया जाए कब से, तो 1962। आगे देखिए, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। लिखित रचना की शिक्षा देते समय, लिखित रचना से तो आप अवगत हैं, लेकिन उसकी शिक्षा देते समय उसमें और कैसे क्या सुधार हो सकते हैं, उसमें शिक्षकों को कौन से सूत्र का पालन करना चाहिए। असाधारण से साधारण की ओर, सरल से जटिल की ओर, सतत अभ्यास, बराबर लिखते रहना। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, सरल से जटिल की ओर। ठीक है। अब लिखित रचना, लिखना तो सामान्य सी बात है, मौखिक रचना होती है और लिखित रचना होती है, लिखकर भाषा भावों की जो अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देने का काम जो शिक्षक करता है यहाँ पर और सुधार के लिए, तो इसमें क्या होता है, वो और अच्छे से अपने भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर सकता है, मतलब लेखन कौशल समझ सकते हैं, लिखित रचना का जो कौशल है और उसमें कैसे वृद्धि कर सकता है, वो चीज़ें जो शिक्षक यहाँ पर सिखाते हैं, सरल से जटिलता की। और ये थे सवाल फैक्ट के साथ में, उनके विश्लेषण के साथ में। वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारा तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें सभी ग्रुप में। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर कहता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो जब भी देखें मस्तिष्क का प्रयोग करें, कहीं ज़्यादा समय में थोड़ा सा ज्ञान तो अर्जित नहीं कर रहे हैं। वीडियो छोटे देखें लेकिन तय समय में हो, वो ही देखा करें। और बाकी किताबों से बढ़कर कुछ नहीं है, किताबों का कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद।